हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीआर आईएनएक्स के शेयर को लेके क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है। डिटेल में हम बात करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप शेयर को बाई करें या सेल करें, बट वीडियो को देख के आप एक एनालिसिस का एक नज़रिया लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बूस्ट कीजिए। तो ये 30 मिनट्स का चार्ट खुला हुआ है पीवीआर का। अगर आप इसको देखोगे 30 मिनट्स में कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, ऑलमोस्ट 1250 के रेंज को टच करने के बाद एक नियर बाई 80-90 पॉइंट की एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसे वन डे में देखते हैं तो आप इसमें क्लियर कट देख सकते हो। एक एम पैटर्न इसने बनाया था, ये वाला देखोगे आप, डबल टॉप, कई लोग इसे डबल टॉप बोलते हैं, डबल टॉप भी हो चुका है। एक सपोर्ट रेंज पे, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, 2021 का जो सपोर्ट रेंज चला आ रहा है उस पे टच होने के बाद प्राइस एक बाउंस बैक भी कर चुका है। अगर वन डे की कैंडल के हिसाब से देखते हैं तो आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छा, एक अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, बट एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है जिसमें एक हैमर बनने के बाद एक क्लियर कट ब्रेकआउट और सस्टेन हमें देखने को मिल रहा है वन डे की टाइम फ्रेम पे। तो क्या अब बाई करना चाहिए या क्या है, ये सब देखो, आपका खुद का नज़रिया भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और आपने उठा के खरीद लिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अपनी एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो एसएल है वो इमीडिएट इसके नीचे होगा, और हम इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहने की हमेशा बात करता हूँ मैं। और आपका एसएल इंटैक्ट होना चाहिए 1247 या 1246 के आसपास। तो टारगेट अगर हम बात करते हैं तो टारगेट देखो, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हो जाती है। रीज़न बीइंग, क्यों क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखोगे वन वीक के चार्ट फ्रेम में पीवीआर का स्टॉक आप देखोगे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है ये कई टाइम से। अगर हम कोविड की बात करें, जब ये टच हुआ था लगभग 736 के करीब, और उसके बाद एक इसने एक हाई लगाया था 2217 का करीब, और ये हाई इसका पहले का भी था 2020 में जब फॉल आया था उसके आसपास का ही, यानी फरवरी 2020 में भी ये इस रेंज पे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। जहां हमने देखा मार्केट ने एक मल्टीफोल्ड रिटर्न, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े बड़े स्टॉकों ने अपने लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर ट्रेड किया है, हमें पीवीआर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाउएवर जो पीवीआर का बिजनेस है वो हमें क्लियर कट समझ आता है कि बिजनेस किस चीज़ का है, क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी हम डिटेल में बात भी करेंगे उनके फाइनेंशियल्स बुक्स को, बट अगर आप चार्ट को देखोगे तो मुझे नहीं लगता अभी इसने कुछ खास परफॉर्म किया है। अभी जिस रेंज पे ये ट्रेड हो चुका है 2200 से, अभी भी आप देखोगे 1329 के करीब प्राइस चल रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक अच्छा मूव आना अभी भी बाकी है। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने बने हुए हैं तो आपने देखा होगा पीवीआर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक टू ट्रेड। हमेशा इसमें अच्छा मोमेंटम आता है और मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न पीवीआर ने भी बना के दिया है। पहले भी हम बहुत बार इसको बाई कर चुके हैं। जब आप देखोगे मेरे चैनल पे, जब भी मैंने बात की है पीवीआर को लेके। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो देखो हमारे पास अभी भी जो इमीडिएट टारगेट हैं 1431, 1855, ये टारगेट अचीवेबल हैं। उनका क्या है रीज़न, ये मैं आपको बताता हूँ इनके बिजनेस को लेके। पीवीआर आईएनएक्स आप सभी को पता है, पीवीआर ने कुछ दिन पहले ही आईएनएक्स, एक सेपरेट शेयर भी ट्रेड होता था, उसको एक्वायर किया है और अभी पीवीआर आईएनएक्स बन चुका है। एक्विजिशन का फ़ायदा सब क्लियर कट समझ आता है कि जितने ज़्यादा मल्टीप्लेक्स उतनी ज़्यादा उनके रेवेन्यूज़। और आप मानो या ना मानो, बट अभी भी इंडिया में जिस हिसाब से हम डेवलपिंग स्टेज को क्रॉस करके डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ लोगों का एक ड्रीम होता है कि उनको मूवीज़ मल्टीप्लेक्स में जाके देखना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो एम्बियंस ये लोग बना के रखते हैं वो एक काबिल तारीफ़ रहता है। बिजनेस का आपको समझ आ चुका होगा। अगर हम क्लियर कट इसके बात करें कि क्या इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है, तो आप देखोगे मर्जर विद आईएनएक्स मार्च 2022 में डिक्लेयर भी हुआ था। एक्विजिशन एंड मर्जर ऑफ एसपीआई सिनेमा, मतलब ये तो देखो अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने की, बट मेजर जो इनका है मल्टीप्लेक्स का काम है जहाँ लोग मूवीज़ वॉच करते हैं। लगभग 13,050 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। बुक वैल्यू जो शेयर की है 758, तो इसकी बुक वैल्यू है। और अभी आप इसका जो हाई देखोगे 52 वीक्स में वो लगा है 1880। पिछले साल में देखें तो 2200 भी लग चुका है।
डेट है कंपनी के पास लगभग 8,000 करोड़ का, रिजर्व में है 7,300 करोड़ के करीब। अगर हम क्विकली इसके P&L को देखें कि क्या बुक्स में प्रॉफिट आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो आप ये देखोगे जो इसका नेट प्रॉफिट है ये माइनस में है। अभी तक आप देखोगे 2021 से लेके 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ का भी माइनस में नेट प्रॉफिट है। अगर माइनस में नेट प्रॉफिट है तो क्या कहाँ कंपनी का पैसा जा रहा है? अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आप देखोगे मार्च 2023 में जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है नंबर, वो किया है 1048। क्वार्टर्स का अगर हम क्विकली देखें, इस क्वार्टर अगर मैं एंटिसिपेशन करनी है कि 2024 मार्च का इनका क्या प्रॉफिट आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली जो इनका जून का है माइनस, बट सितंबर और दिसंबर में आप देखोगे ठीक ठाक सा इन्होंने अपने बुक्स में पोस्ट किया है प्रॉफिट। तो वी आर अज्यूमिंग अगर इन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं लगभग 180 के करीब जा रहा है, और 180 अगर जाता है तो लेट्स सी कितना ये इस साल बुक अपनी क्लोज करते हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जो कंपनी का, अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं CWIP यानी कि क्या इनके आगे प्रोजेक्शन है, तो आप देखोगे कंपनी हाईली इन्वेस्टेड है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। और इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास जहां जून 2021 मार्च 2021 में 17.06% था, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 27% के करीब ले जा चुके हैं। वहीं FIIs और DIIs के पास भी आप देखोगे अच्छा खासा इसमें स्टेक रखा हुआ है उन्होंने। तो ये तो बात होगी कंपनी के बुक्स को लेके, क्या कुछ है, क्या कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसके टेक्निकल्स हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि चार्ट में इस स्टॉक ने अभी भी परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से हमारा निफ्टी किया है। और बाकी स्टॉप लॉस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जहाँ भी आप ट्रेड लेते हैं ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस सो दैट आपका कैपिटल सेफ रहे। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। कई लोगों को लग रहा होगा कि कुछ खास टिप नहीं दी कि बाई करें सेल करें, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये खुद जब तक डिसीजन नहीं लोगे कि आपको इस पर्टिकुलर शेयर में एंट्री करनी है नहीं करनी है, तो यू कांट सक्सीड इन दिस मार्केट। थैंक यू सो मच। ट्रेड विद पीस।